तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जब भी विवाद की स्थिति होती है तो उस मामले में भारत का उच्चतम न्यायालय जो है उसका समाधान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बात हो अगर अस्थायी अध्यक्ष की तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन की शक्ति। यानी कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 368 में है, ठीक, यानी 368 में है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उस समय राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालता है, और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 280 में, यानी अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज से, यानी कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 17 जो है ये अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा।